तो चलिए दोस्तों, आज के जो इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 सोशियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करेंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट अगर क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में देना चाहते हैं और उनका अगर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, तो आप लोग जो है इस क्लास को भूल से भी मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों। इन तक देख लीजिएगा और हर एक क्वेश्चन जो है आप सभी क्लास में ही याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, जो भी स्टूडेंट को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों। आप सभी को टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से लिंक पर क्लिक करके आप लोग जो है यानी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन जाति नहीं है। इनमें से कौन है जो जाति नहीं है। ऑप्शन देखिए, ए में है राजपूत, बी में है यादव, सी में है ब्राह्मण और डी में है शूद्र। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, इनमें से जो जाति नहीं है ना वो है शूद्र। शूद्र जो है वो एक जात नहीं है, ठीक है। राजपूत, यादव और ब्राह्मण ये तीनों जो है एक जात है, लेकिन शूद्र जो है ये कोई जाति में नहीं आता है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर क्या है कि निम्न में कौन जनजाति नहीं है। इनमें से जो है कौन जनजाति नहीं है। ऑप्शन देखिए, ए में है संचाल, बी में है मुंडा, सी में है नागा, डी में है रविदास। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, इनमें से जो जनजाति नहीं है वो है रविदास। रविदास जो है वो जनजाति में नहीं आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्या पूछा गया है, देखिए तीसरा नंबर जो पूछा गया है कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता कौन है। इनमें से जो है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के जो प्रस्तुतकर्ता है वो कौन है। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, वो है थॉमसन एवं रोबस्टीन, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी थॉमसन एवं रोबस्टीन साहब जो है वो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्या है कि नगरीकरण को मापने का जो है प्रमुख पैमाना क्या है। आप सभी को बता दें दोस्तों, नगरीकरण को मापने का जो प्रमुख यानी खास पैमाना जो है ना वो है क्या, तो वो है यानी जनसंख्या घनत्व और आधुनिक मूल्य, ये तीनों। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 5 नंबर क्या पूछा गया है कि भारत में कौन सा जो है सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है। इनमें से जो है कौन सा जाति है जो यानी छोटा अल्पसंख्यक समूह में आता है। क्या वो मुस्लिम या फिर बौद्ध या फिर जैन या फिर ईसाई। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, भारत में जो छोटा अल्पसंख्यक समूह में आता है तो वो कौन आता है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है जैन धर्म, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन उच्च जन्म दर का जिम्मेवार है। इनमें से जो है यानी भारत में जो है कौन है जो उच्च जन्म दर का जिम्मेवार है। क्या वो शिक्षा का अभाव, गर्म जलवायु, बाल विवाह या फिर इनमें से सभी। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा शिक्षा का अभाव और गर्म जलवायु, बाल विवाह, ये तीनों होगा। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये तीनों जो है ना ये क्या है, उच्च जन्म दर का जिम्मेवार है। अगर देखिए शिक्षा में अगर उनको शिक्षा का अभाव अगर रहेगा तो वो उच्च जन्म दर में जो है के लिए जिम्मेवार रहेगा, ठीक है। उनको जो है शिक्षा रहेगा ही नहीं तो वो कैसे जन्म दर के बारे में जानकारी उनको मिलेगी। और गर्म जलवायु भी है और बाल विवाह मतलब क्या कि कम उम्र में शादी, ये भी जो है उच्च जन्म दर का जिम्मेवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्या है कि भारत की वर्तमान आबादी कितनी है। तो बता दें दोस्तों, भारत की जो वर्तमान आबादी है ना तो कितना है दोस्तों, तो आप सभी को बता दें वो है 1 अरब के ऊपर, ठीक है दोस्तों। लगभग है अभी 1.45 अरब, ठीक है। याद रखिएगा 1.45 अरब जो है अभी क्या है, भारत की वर्तमान आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों 8 नंबर क्या पूछा गया है कि निम्न में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। इनमें से कौन से राज्य है जिसमें जो है साक्षरता दर यानी कम है दोस्तों, यानी उसमें वहां जो है शिक्षित कम लोग हैं। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, वो है बिहार। हमारे बिहार में जो है वो क्या है कि साक्षरता दर सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 9 नंबर क्या है कि भारत में जनाधिक का मूल्य कारण क्या है। तो भारत में जो जनाधिक का मूल्य कारण है यानी खास कारण है, तो क्या कारण है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है वो कारण है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। सामाजिक सांस्कृतिक जो है वो एक यानी भारत में जनाधिक का मुख्य मूल कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्या है कि नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई। बताइए दोस्तों, नई राष्ट्रीय यानी जनसंख्या नीति जो है घोषित की गई तो वो कब घोषित की गई, तो आप सभी को याद रखना है 2000 ईस्वी में, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर
बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर क्या है कि भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुई थी। देखिए भारत में जो पहली बार जनगणना हुई तो वो कब हुई थी, तो आप सभी को याद रखना है 1872 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में भारत में सबसे पहले जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या है कि अल्पसंख्यक एक। देखिए अल्पसंख्यक जो है वो क्या है, तो आप सभी को बता दें दोस्तों, अल्पसंख्यक एक राजनीतिक संकल्पना है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर क्या पूछा गया है कि लैंगिक विषमता का संबंध है। देखिए 13 नंबर जो पूछा गया है कि लैंगिक विषमता का जो संबंध है वो किससे संबंध है, तो आप सभी को बता दें दोस्तों, लैंगिक विषमता का जो संबंध है ना वो है क्या, यानी सामाजिक मूल्यों से, आर्थिकी से, या उसके बाद जो है राजनीतिक मूल्यों से, ये तीनों से है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर क्या पूछा गया है कि किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का उल्लेख किया है। देखिए कौन है जो लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का जो है उल्लेख किया है, तो आप सभी को बता दें दोस्तों, वो है आत्म यानी वो है क्या, कौन, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का उल्लेख किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्या पूछा गया है कि ग्रामीण एवं नगरीय समाज के बीच निम्नलिखित में कौन अंतर का आधार है। तो बताइए दोस्तों, ग्रामीण और नगरीय समाज के बीच जो है निम्नलिखित में कौन अंतर का आधार आधार है, तो आप सभी को बता दें दोस्तों, वो है यानी जनसंख्यात्मक आधार, समुदाय का आधार और सामाजिक गतिशीलता की प्रकृति। ये तीनों जो है ग्रामीण एवं नगरीय समाज के बीच अंतर का आधार है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर 16 नंबर सॉरी 16 नंबर क्या है कि टीके उम्मन ने जो है संप्रदायवाद के कितने आयामों का रेखांकित किया है। तो बताइए दोस्तों, टीके उम्मन ने यानी संप्रदाय के कितने आयामों का रेखांकित किया है, तो आप सभी को बता दें दोस्तों, वो क्या है 2 आयामों का। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 17 नंबर। 17 नंबर जो पूछा गया है कि रेडिकल नारीवाद के अनुसार लैंगिक असमानता का मूल कारण क्या है। तो बताइए दोस्तों, रेडिकल नारीवाद के जो अनुसार लैंगिक असमानता का जो मुख्य मूल कारण है तो वो क्या है, तो आप सभी को याद रखना है, उनका मूल कारण है पितृसत्ता। ठीक है, पितृसत्ता जो है वो रेडिकल नारीवाद के अनुसार लैंगिक असमानता का मूल कारण है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्या है कि सामाजिक वर्ग, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सामाजिक वर्ग एक समुदाय का कोई भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक किया जा सके, तो ये कथन किसका है। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, ये जो कथन है कि सामाजिक वर्ग एक समुदाय का कोई भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक किया जा सके, तो ये जो कथन है ना दोस्तों वो है यानी मैकैवर एवं पेज का। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर क्या है कि राष्ट्र से अभिप्राय एक जाति अथवा वंशागत विशेषताओं वाला मानव संगठन है, ये जो कथन है वो किसका है। तो बताइए दोस्तों, ये जो कथन है कि राष्ट्र से अभिप्राय एक जाति तथा वंशागत विशेषताओं वाला मानव संगठन है, तो ये कथन किसका है, तो आप सभी को याद रखना है वर्गेश साहब का है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों 20 नंबर। 20 नंबर क्या पूछा गया है कि भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ, ये विभाजन ही कहलाता है। बताइए दोस्तों, भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ तो ये विभाजन क्या कहलाता है, तो आप सभी को बता दें समुदाय कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर। 21 क्या है कि आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है। तो बताइए दोस्तों, आर्थिक आधार पर जो समाज बांटा गया है तो वो कितने वर्गों में, तो आप सभी को बता दें वो है 3 भागों में। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। 22 क्या पूछा गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घटी। तो 2011 में जब जनसंख्या हुई तो उसके अनुसार जो है कौन से राज्य की जनसंख्या घट गई थी, तो आप सभी को बता दें दोस्तों, वो जो है नागालैंड की। नागालैंड का जो है यानी जनगणना 2011 के जनगणना के अनुसार घट गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 23 नंबर। 23 क्या है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, यानी भारत में जो है सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है तो वो कौन सा है दोस्तों, तो आप सभी को बता दें वो है बिहार। बिहार में जो है यानी जनसंख्या घनत्व अधिक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 24 नंबर। 24 क्या है कि भारत में सबसे अधिक शिक्षित महिलाओं वाला राज्य है। तो बताइए दोस्तों, भारत में जो है सबसे अधिक जो शिक्षित महिलाओं वाला राज्य है तो वो कहाँ है, तो आप सभी को बता दें केरल। केरल में जो है यानी सबसे अधिक जो शिक्षित महिला है ना तो वो केरल में ही है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं
25 क्या है कि भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। तो ये क्वेश्चन इससे पहले बताए कि भारत में जो सबसे कम साक्षरता दर है ना, वो है बिहार में। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 क्या है कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है। बताइए दोस्तों, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, वो है 17.5%। ठीक है, यानी 17.5% जो है वो क्या है कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कुल प्रतिशत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्या है कि जनसंख्या यानी जनसांख्यिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो बताइए, जनसांख्यिकी जो शब्द लिया गया है तो वो कौन से भाषा से, कौन से लैंग्वेज से लिया गया है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो लिया गया है ग्रीक वर्ड से। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्या है कि जनसंख्या अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ये हर स्टूडेंट को पता होगा कि जनसंख्या अध्ययन को हम लोग डेमोग्राफी कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 29 क्या पूछा गया है कि जननांकिकी यानी जनसांख्यिकी का जनक जो है किसे कहा जाता है। तो आप सभी को बता दें, जनांकिकी यानी जनसांख्यिकी का जो जनक कहा जाता है तो वो किसको कहा जाता है दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है, वो जॉन ग्रांट को कहा जाता है। जॉन ग्रांट को क्या कहा जाता है, जनांकिकी का जनक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 30 क्या है कि यानी जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान है तो वो कौन सा स्थान है दोस्तों। तो आप सभी को बता दें, वो है दूसरा स्थान। पहला में जो है वो है चीन है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। शायद अभी जो है भारत पहले स्थान में आ चुके हैं विश्व के जनसंख्या में। ठीक है दोस्तों, यानी भारत जो है यानी विश्व की जनसंख्या में पहला स्थान में आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो है पहला नहीं है तो दूसरा है, तो दूसरा लगा सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पहले जो है चीन था प्रथम में, और द्वितीय में जो था भारत था। ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद जो जनसंख्या हुआ वो यानी जनगणना हुआ तो उसके अनुसार जो पता चला कि भारत जो है पहले स्थान में आ गया था जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग ऑप्शन देख करके। वर्तमान पूछे तो आप लोग प्रथम लगाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए 31 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग है। तो बताइए दोस्तों, वो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में साक्षरता दर है तो वो कितना है। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, वो है 74%। 74% जो है यानी शिक्षित लोग जो है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्या है कि भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई। तो बताइए, भारत में जो है सबसे पहली बार कौन से साल में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है घोषित की गई थी। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, सन 1976 ईस्वी में। सन 1976 ईस्वी में क्या किया था, भारत में पहली बार जो है जनसंख्या नीति घोषित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 33 कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र से है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से जो है किसका संबंध है जो यानी जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र से। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, वो है एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ का जो है संबंध जो है ना, वो जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 34 क्या पूछा गया है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बताइए दोस्तों, भारत में जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई तो वो कब की गई। तो आप सभी को बता दें, वो जो की गई थी वो सन 1952 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्या है कि निम्नलिखित में से जनसंख्या के किस परिप्रेक्ष्य को जनांकिकी यानी पारगमन त्रिस्तरीय मॉडल के नाम से जाना जाता है। इनमें से जो है किसको जनांकिकीय पारगमन त्रिस्तरीय मॉडल से जाना जाता है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो जाने जाते हैं ना, तो वो कौन जाने जाते हैं, तो वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से जाने जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 क्या पूछा गया है कि जनसांख्यिकी के अध्ययन में निम्न में से किसे सम्मिलित किया गया है। तो बताइए दोस्तों, जनसांख्यिकी के अध्ययन में जो है सम्मिलित जो किया गया है तो वो किसे सम्मिलित किया गया है। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, वो सम्मिलित किया गया है जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, जनसंख्या की बनावट, जनसंख्या का वितरण। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 क्या है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। देखिए, भारत में जो जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है यानी खास कारण है, तो वो क्या कारण है दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है, वो कारण है धार्मिक एवं भाग्यवादी मान्यताओं का प्रभाव, और उसके बाद जो है अज्ञानता एवं अशिक्षा। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 38 क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की मान्यता है। तो बताइए दोस्तों, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की जो मान्यता है
तो वो कौन है? तो आप सभी को बता दें दोस्तों, वो है यानी मनुष्य को जीवित रखने के लिए भोजन आवश्यक है, कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है और जनसंख्या आवश्यक रूप से जो है जीविका के साधनों द्वारा निर्धारित होती है। ये तीनों जो है ये माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की मान्यता है, इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया 39 नंबर, कि किसने कहा मनुष्य को ये समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है। तो बताइए दोस्तों, ये बात जो बोले हैं कि मनुष्य को ये समझ लेना चाहिए कि जो उनकी गरीबी है ना, तो उनकी गरीबी का कारण जो है वो खुद है। तो ये बात कौन बोले हैं? तो आप सभी को याद रखना है, ये बात जो बोले हैं ना वो माल्थस साहब बोले हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 40 नंबर। 40 क्या है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या। तो बताइए 2001 की जब जनगणना हो गई तो उसके बाद जो है अगर भारत में 1000 पुरुष है तो स्त्रियां कितना होगी, कितना है? तो आप सभी को बता दें दोस्तों, यानी प्रति 1000 के रूप में यानी अनुरूप जो है स्त्रियों की संख्या जो होती है ना, यानी 2001 की जनसंख्या के बाद, तो आप सभी को याद रखना है 933। अगर मान के चलिए 1000 यानी भारत में अगर पुरुष है तो स्त्री जो होगी वो कितना होगी 933 होगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ क्लियर हो गया। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 41 नंबर। 41 क्या पूछा गया कि कौन सी परिस्थिति जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, यानी कौन सी परिस्थिति है जो जनसंख्या वृद्धि यानी जनसंख्या बढ़ोतरी की जो है मूल यानी के लिए उत्तरदायी है। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, वो है शैक्षणिक स्तर। शैक्षणिक स्तर जो है इनके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 नंबर। 42 क्या है कि भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है। तो भारतीय समाज का जो इतिहास है वो कितने वर्षों की अवधि का है, कितने वर्षों का टेन्योर है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो है यानी 3000 जो है वो ईयर्स का, ठीक है, यानी 3000 साल का, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिएगा भारतीय समाज का इतिहास जो है कितने वर्षों की अवधि का है, तो 3000 साल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन है, कौन नहीं है? इनमें से जो जनसंख्या वृद्धि का परिणाम नहीं है तो वो कौन नहीं है? क्या वो खाद्य समस्या, आवास की समस्या, रोजगार की समस्या, ठंडे मौसम में सर्दी लगना। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ठंडे मौसम में सर्दी लगना, ये जो है जनसंख्या वृद्धि का परिणाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 नंबर। बिहार में बेरोजगारी भत्ता किस आयु समूह को दिया जाता है? तो बताइए बिहार में जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है तो वो कौन से आयु समूह को दिया जाता है? तो आप सभी को बता दें दोस्तों, वो दिया जाता है यानी 21 से 35 साल के उम्र के लोगों को, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। 45 क्या है कि निम्न में से कौन जाति अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो बताइए इनमें से कौन सी जाति अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, वो जाति जो है ना, वो उसका जो नाम है वो है कुशवाहा। कुशवाहा जो है वो यानी किस में नहीं आता है, देखिए वो जो नहीं आता है वो अति पिछड़ा वर्ग में नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर। 46 क्या है कि निम्न में कौन सा एक वर्ग है? तो इनमें से कौन सा जो है एक वर्ग है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, वो है कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है एक क्या है, यहाँ वर्ण है, तो कौन है एक वर्ण है? तो आप सभी को याद रखना ब्राह्मण। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, भारत में निम्न में से कौन अनुसूचित जनजाति नहीं है? इनमें से कौन है जो अनुसूचित जनजाति नहीं है? धोबी, रविदास, दुसाध या फिर बढ़ई। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, भारत में जो है अनुसूचित जाति नहीं है ना, तो ये कौन नहीं है? तो आप सभी को याद रखना है बढ़ई, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। 48 क्या है कि निम्न में कौन सा एक जो है वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है? इनमें से कौन है जो वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है? तो आप सभी को बता दें दोस्तों, वर्ण व्यवस्था का अंग जो है वो कुशवाहा नहीं है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। इनमें से कौन वर्ग की विशेषता नहीं है? इनमें से जो है कौन है जो वर्ग की विशेषता नहीं है? तो आप सभी को बता दें दोस्तों, वो जो नहीं है ना, तो वो कौन नहीं है? तो आप सभी को याद रखना है जन्म। जन्म जो है वो वर्ग की विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। 50 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक जाति है? इनमें से कौन है जो जाति है दोस्तों? तो आप सभी को बता दें, इनमें से जो जाति है ना वो है राजपूत। राजपूत जो है एक जाति है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलता है 51 नंबर। 51 क्या है? निम्न में
में से कौन बिहार में अनुसूचित जनजाति नहीं है? तो अनुसूचित जाति नहीं है, इनमें से कौन है जो बिहार में अनुसूचित जाति नहीं है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है वो है कुर्मी। कुर्मी जो है वो एक अनुसूचित जाति में नहीं आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। 52 क्या पूछा गया है कि निम्न में कौन सा एक वर्ण है? इनमें से कौन है जो एक वर्ण है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है इनमें से जो वर्ण है ना वो ब्राह्मण है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर। निम्न में कौन एक जाति नहीं है? तो इनमें से कौन है जो जाति नहीं है? तो वो शूद्र नहीं है। शूद्र जो है वो एक जाति नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। 54 क्या है कि निम्न में कौन एक वर्ग नहीं है? तो इनमें से कौन है जो एक वर्ग नहीं है दोस्तों? तो आप सभी को बता दें वो जो वर्ग में नहीं आता वो राजपूत नहीं आता, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 55 नंबर। निम्न में कौन जाति जनजाति नहीं है? इनमें से कौन है जो जनजाति नहीं है? तो आप सभी को बता दें दोस्तों इनमें से जो जनजाति नहीं है वो है चौपाल। चौपाल जो है वो जनजाति में नहीं आता है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों हम लोग का जो है आज के इस क्लास में टॉप 55 बीबीए ऑब्जेक्टिव सोशियोलॉजी का कंप्लीट हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट को क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट को अगर पीडीएफ लेना है आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।